मैं कई बार आपसे ये बात बोल चुका हूँ कि ईश्वर भक्ति करते हैं ना, तो थोड़ा सा संयम भी रखिए कि ईश्वर हमारे लिए चमत्कार करेंगे, हमारे लिए भी समय जो अच्छा लिखा है उन्होंने ज़रूर देखने को मिलेगा। नमस्कार, हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। आप सभी का स्वागत है आपके खुद के यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है चाचा के फैक्ट्स। मैं नितिन हूँ, कहानियाँ सुनाता हूँ। कभी फैक्ट्स, कभी ईश्वर से जुड़े चमत्कार, कभी रोचक पौराणिक कथाएँ और कभी तीसरी शक्ति के प्रकोप। अगर आप पहली बार आए तो थोड़ा कन्फ्यूज़ हो गया होगा। तीसरी शक्ति मतलब भूत प्रेत आत्माओं से जुड़े कुछ ऐसे किस्से, कुछ ऐसी बातें जो लोगों ने अपनी पर्सनल रियल लाइफ में एक्सपीरियंस करे हैं, वो बिना मैं मसाले के कोशिश करके अच्छे से प्रस्तुत करता हूँ। अगर आपका इंटरेस्ट है कहानियों में तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। आज की कहानी कुछ ऐसी है कि जिसके अंदर आपको ऐसे शिव भक्त से मिलाऊंगा जो कि बाबा केदारनाथ से थोड़ा सा पहले खफा था, बाद में एक प्रमाण बन गया। उसके एग्जाम्पल सेट हो गए और ये कहानी कहीं ना कहीं से किसी ना किसी माध्यम से आप तक ज़रूर आई होगी अगर आप शिव भक्त हैं तो। अभी फिलहाल चैनल का इंट्रो, उसके बाद आकर शुरू करता हूँ। कहीं मत जाना, पूरी कहानी सुनना। हर हर महादेव। कहानी शुरू करने से पहले मेरी रिक्वेस्ट है, अगर पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट करिएगा। जय भोले बाबा। आपका नाम, कौन सी जगह से आप ये वीडियो देख रहे हो, और प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा। इधर या किधर, इधर बटन होगा सब्सक्राइब, फिर बेल आइकन, फिर ऑल के ऑप्शन को दबाइएगा। थोड़ी सी रफ्तार ज़्यादा रहने वाली है, कहानी बहुत छोटी सी है, लेकिन इसमें जो असर होगा बहुत कमाल बड़ा होने वाला है। नाम अरविंद, रहने वाला बाबा से बहुत दूर। क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि इसने केदारनाथ, अमरनाथ और महाकालेश्वर जाने का हर बार प्लान बनाया, लेकिन सबसे पहली वजह पैसा। नहीं पहुँच पाता, पैसे नहीं है, मतलब इतना हिसाब किताब ठीक नहीं है। पैसे से उतना मजबूत होता तो घर परिवार में चार पैसे जोड़ पाता। इसको घर वाले भी ताने देते रहते थे, तू बाबा पर बहुत ज़्यादा विश्वास करता है, अपने भगवान से बोल दे, अपने भोले बाबा से बोल दे, कहीं तेरी नौकरी जोरदार लगवा दें। क्या तू रुपया 2 रुपया वाली नौकरी करता रहता है? ये कब तक बोरियां उठाकर लालाओं के गोदाम में रखता रहेगा? तुझे बाबा ने कभी इस नज़र से देखा ही नहीं कि तेरा भी कोई वक्त अच्छा हो जाए। माता पिता इसे ऐसा कोसते थे। खैर चलिए, माता पिता ने इस पर अपना गुस्सा निकाला, लेकिन बड़ा भाई, भाभी और बड़ी बहना भी इसको ऐसे कि भाई घर में है तो ठीक है, ना है तो भी ठीक है। रोटी इसके लिए बनी है, बची है तो मिल गई, नहीं बनी नहीं बची तो भैया बाहर जाकर कुछ देख ले। इसके घर वाले इससे पता है नाखुश क्यों थे, मतलब परेशान क्यों थे इससे? क्योंकि ये कमाता उतना नहीं था। इसका भैया भाभी भी अच्छी जगह जॉब कर रहे थे, ठीक ठाक हिसाब किताब था। जो बहना है वो अभी स्कूल में है, लेकिन कहते हैं ना, अहम उसमें भरपूर है। माता पिता के लिए ये होना ना होना बराबर है। ये भोले बाबा के मंदिर जाता और हर बार शिकायत करके आ जाता कि जब सबके लिए तुमने सोचा है, किस्मत सबकी लिखी है, तो मेरे बारे में तुम्हें कैसे ऐसा लगा कि ऐसे ही छोड़ देना चाहिए? मेरे बारे में कुछ नहीं सोचा। तुम मेरे बारे में नहीं सोचते, लेकिन मैं तुम्हारे बारे में हर बार सोचता हूँ। सुबह सबसे पहले मंदिर आकर साफ़ सफाई करके, लोगों के आने की व्यवस्था ठीक करके, उनके चप्पलों की भी रक्षा करके मैं तब जाके नौकरी पर पहुँचता हूँ। मेरे बारे में कभी तुमने नहीं सोचा। और मेरे जो दोस्त लोग हैं ना, कहने को दोस्त हैं, वो हर बार मेरा मजाक बनाते हैं। मेरे बहुत सारे दोस्त हैं, केदारनाथ हो आए, मेरे बहुत सारे दोस्त महाकालेश्वर हो आए, उज्जैन तो लोगों का ऐसे ही आना जाना रहता है। मेरे बारे में कभी कुछ सोचा नहीं, तो क्यों बनाया अपना भक्त मुझे? ये बाबा से हमेशा परेशान रहता था, अरदास लगाता था और पूरी नहीं होती थी। 1 दिन बीता, 2 दिन बीता, महीना बीता, 2 महीना बीता। इसने बाबा को एक समय दे दिया कि बाबा केदारनाथ के अब दर्शन करने हैं, और जब तक केदारनाथ के दर्शन नहीं करूँगा तब तक मेरे को अब चैन नहीं आएगा। दर्शन कराओगे तुम, मेरे पास नहीं है पैसों की व्यवस्था। घर वालों के लिए मैं हूँ या ना हूँ बराबर है। नौकरी मैं कल छोड़ने वाला हूँ और मैं परसों तक, मुझे नहीं पता कैसे भी करके मेरी व्यवस्था बनवाओ, केदारनाथ जाना है। ये 2 दिन में इसके दोस्तों ने, इसके घर वालों ने इसका ये हाल कर दिया कि इसने तो बाबा से बस यूं ही बोल दिया था। बातों बातों में होता है ना कि मन से गुस्सा होते हैं तो कुछ भी बोल देते हैं। इसने बाबा से बस ऐसे गुस्सा गुस्सी में बोल दिया, लेकिन इसे ये नहीं पता था वास्तव में इसे घर से निकाल दिया जाएगा। एक छोटी सी दिक्कत हो गई थी घर में, मतलब पैसे आपको बताऊं तो इतने थे कि जैसे कि कहीं आप बैठकर अगर खाना खाते हो ना, तो सिर्फ उतने से वो इसकी जेब से गिर गए। वो पैसे इसी के थे जो तनख्वाह इसे मिली थी, घर ला कर देनी थी, ना जाने कैसे गिर गई। माता पिता, भाई भाभी और बहना ने इसे इतना अपमानित कर दिया कि उसके खुद के ही तो पैसे थे, वो तनख्वाह थी। ऐसा तो है नहीं कि मम्मी पापा ने बिजली का बिल भरने को दिया था और बीच में पैसे गिर गए, ऐसा नहीं था। इसकी खुद की तनख्वाह थी, है ना? क्या मतलब है?
खैर चलो कोई बात नहीं, पैसा हाथों का मैल है, गलती से गिर गया, उसने जानबूझ के तो कोई गलत काम में लगाए नहीं थे। तो माता पिता को बड़ा दिल करके समझाना चाहिए था, और माता पिता अगर उल्टा सीधा कह रहे हैं तो बड़े भाई भाभी और बहनों को, लेकिन किसी ने भी साथ नहीं दिया, इसे घर से बाहर निकाल दिया। तो यहाँ से सीधा आ गया बाबा के पास। बाबा से कहता है कि अब मैं घर नहीं लौटूंगा। और एक चीज़ बताऊं, कहानी समाप्त हो उससे पहले मैं आपको बता दूं, ये घर लौटा ही नहीं लड़का, पता चलेगा आपको। और ये जो अरविंद नाम बोल रहा हूँ ना, ये मैंने बदल रखा है। इनके बारे में आपने कहीं ना कहीं से सुना ज़रूर होगा। अभी कहानी सुनो, आप पहचान जाओगे कि ये किनकी कहानी है। होता क्या है कि ये यहाँ से अपने दोस्तों के पास गया, जिन्हें ये दोस्त मानता था। कहता है कि मुझे केदारनाथ जाना है, कि भाई कुछ पैसों की व्यवस्था करा दोगे। मेरी जेब में जो पैसे थे, मतलब तनख्वाह जो थी वो गिर गई, माता पिता ने घर से निकाल दिया, कोई यारी दोस्ती में और है नहीं, तुम्हें 3-4 दोस्तों अगर मदद कर दोगे तो मैं केदारनाथ पहुँच जाऊँगा। उन्होंने कहा बेटा तेरे को तेरे घर वालों ने नहीं रखा तो हम दोस्ती में कैसे रख लेंगे, बाहर निकल। पहला दोस्त। दूसरा दोस्त कि भैया ऐसा है कि दान पुण्य का अभी फ़िलहाल हमारा कोई मन नहीं है, तुझे जाना केदारनाथ तो अपने पैसों से जा, हमारे ही कंधों पर नहीं जी, हम नहीं कर पाएंगे। तीसरे दोस्त के पास गया, उसने तो ऐसे ऐसे शब्द बोल दिए जो उसे उम्मीद भी नहीं थी। इसने ऐसा, एक चीज़ मैं आपको बताऊं, कुछ बोला कि तू ना हमारे पास आने की बजाय किसी चौराहे वगैरह पर बैठ जा, वहाँ पर भीख जब मिलेगी और इकट्ठे हो जाएं तो चला जाए। आखिरी वाले दोस्त के पास जाने की हिम्मत नहीं हुई कि अब इससे ज़्यादा अपमानित क्या होऊंगा, बस हो गया। यहाँ से सीधा अपने शिव मंदिर पहुँचा, जहाँ ये रोज़ सुबह जाया करता था। बाबा से भरी आंखों से बोलता है कि मैं आ रहा हूँ, अब तुम पे रोका जाए तो रोक लेना, केदारनाथ आ रहा हूँ। एक बात बताइए, पैसे की व्यवस्था हुई नहीं तो जा कैसे रहा है? ये पैदल निकल गया यहाँ से। इसने ये सोच लिया कि केदारनाथ जाते जाते अगर मैं बुजुर्ग भी हो गया, बुढ़ा हो गया, मरने से पहले तो देख ही लूँगा, केदारनाथ जाऊँगा ज़रूर। इसने भाई साहब यहाँ से चलना शुरू कर दिया और लोगों से पूछता हुआ जा रहा है। मतलब ये तो वो बात हो गई कि हम दिल्ली में कनाट प्लेस आए हैं तो किसी से पूछ रहे हैं कि जी के में खड़े हैं, कनाट प्लेस जाना है, कैसे जाना है? अरे तू केदारनाथ जा रहा है भाई, और मामूली बात थोड़ी ना, वो पैदल जा रहा है। खैर अभी फ़िलहाल जो एनवायरनमेंट आपके आसपास भी होगा, ये बाबा का असर है ना। सावन शुरू, और ऐसे में जो जल लेने कांवड़ियाँ जा रहे हैं उनकी हिम्मत देखिए। होता क्या है कि इसने यहाँ से पैदल रास्ता शुरू कर दिया, चलता जा रहा है, चलता जा रहा है, चलता जा रहा है। लोग उसको मतलब रास्ता तो बता ही रहे हैं, साथ ही साथ उस पर हंस भी रहे हैं कि केदारनाथ जा रहा है पैदल। भाई कोई बस वगैरह ट्रेन वगैरह देख ले, कब पहुँचेगा पता भी है, कभी तो पहुँचूँगा। इसने शुरू कर दिया जी। अब रास्ते में कहीं भूख प्यास लगती है तो किसी होटल के आगे, ढाबे के आगे बैठ जाता है कि भाई अगर रोटी बची हो तो दे दो, मेरे पास पैसे नहीं हैं। इसे पहले दिन ना बहुत सारे ऐसे लोग मिले जिन्होंने इसको थोड़ा और बूस्ट कर दिया कि तेरे बस की बात नहीं है, तू कर नहीं सकता। ऐसे लोग मिल रहे थे इसे, तो ये और ज़्यादा कि मैं कैसे नहीं कर सकता, मैं करके दिखाऊंगा, क्योंकि मैं बाबा से बोल चुका हूँ कि मैं आ रहा हूँ। और जब बाबा से आप कोई प्रॉमिस कर दो तो उसे पूरा करना चाहिए। अगले दिन से जो इसे लोग मिल रहे थे, कहाँ जा रहे हो बेटा? केदारनाथ। अच्छा एक काम करो, हमारी तरफ से ये थोड़ी सी सब्ज़ी रोटी है, रास्ते में ज़रूरत पड़े तो। बड़ा खुश हुआ कि भाई 1.5 दिन बाद रोटी मिली है खाने की। बहुत सारी समस्याओं के बावजूद कई महीने चलने के बाद ये केदारनाथ पहुंच गया। अब केदारनाथ पहुंचा, पहुंचते के साथ ही इसने दंडवत प्रणाम करा कि बाबा मैं तुम्हारी नगरी आ चुका हूं, बस कुछ घंटे का और सफ़र और बाबा के मैं ठीक सामने आने वाला हूं। जब ये चलता जा रहा था तो इसे यहाँ पर भाई बहुत सारे भक्त होने चाहिए, बाबा के भक्त कम थोड़ी ना है। महादेव की फौज देखो कितनी बड़ी है, लेकिन यहाँ लोग क्यों नहीं दिख रहे थे? आसपास की दुकानें देख रहा हूँ तो बंद हैं, मकान बंद हैं, क्या है? मतलब इतना खाली तो नहीं होना चाहिए भाई, केदारनाथ है। ये जब धाम पर पहुँचा तो देखता क्या है कि सामने से 4 साधु आ रहे हैं। साधु ने इन्हें देखा और पूछा कि बेटा क्या नाम है आपका और यहाँ क्या कर रहे हो? उसने कहा जी मेरा नाम अरविंद है, बाबा के दर्शन करने आया हूँ, द्वार खोलो ना। उन्होंने कहा केदारनाथ पहली बार आया है क्या? जी पहली बार आया हूँ। और कौन कौन है तुम्हारे साथ? नहीं मैं अकेला ही आया हूँ। और आप ऐसा क्यों पूछ रहे हो? क्योंकि सबको पता है कि इस वक्त द्वार बंद हो रहा है। मतलब द्वार बंद हो रहा है? अरे हम बाबा को मिलने आए हैं और इतनी दूर से आए हैं, आप जानते हो मैं कब से चल रहा हूँ। क्या पैदल आया है क्या?
हाँ जी, मैं पैदल आया हूँ। अभी सभी जो साधु हैं उन्होंने एक दूसरे को देखा कि तू रहने वाला वहाँ का और वहाँ से पैदल आया है, लेकिन बेटा कम से कम पता तो कर आता। उसने कहा मुझे क्या पता करना है ये तो बताइए। ईश्वर से मैं मिलने आ रहा हूँ, मैं अपने महादेव को देखने आ रहा हूँ, उनसे अरदास लगाने आ रहा हूँ, तो किसी और से भी पूछना पड़ेगा कि उनसे मिलने का समय क्या है। उन्होंने कहा बिल्कुल मिलना पड़ेगा समय के हिसाब से। ये केदारनाथ है, 6 महीने बंद रहता है और 6 महीने खुलता है। मतलब अब आप बंद कर रहे हो मंदिर? बेटा अब तो द्वार नहीं खुलेगा। अरे आप देखिए ना, कुछ कर सकते हैं? मैं बहुत लंबा समय तय करके आया हूँ, मेरे लिए कुछ कर दीजिए ना, दरवाजे खोल दीजिए ना। उन्होंने कहा बिल्कुल नहीं खुल पाएंगे। जो नियम कायदे हैं वो हमारे नहीं, बाबा के ही हैं। यहाँ अभी मंदिर कुछ समय में ढक जाएगा, इतनी बर्फ़ होती है। अब ऐसे में बाबा सभी के लिए ये कहते हैं ना कि सबको थोड़ा सा आराम भी तो चाहिए। केदारनाथ अमरनाथ जाने में देखिए समस्याएं तो हैं, लेकिन अगर उस समय आप जाओ जिस समय द्वार बंद होते हैं तो अच्छों के बस की नहीं है कि केदारनाथ तक पहुंच पाएँ। ठीक है, साधुओं ने सभी ने समझाया कि बेटा अभी फ़िलहाल समय सही नहीं है और आगे आने वाला 6 महीने और ज़्यादा भयानक हो जाएगा, मंदिर की छत तक बर्फ़ आ जाएगी, इसीलिए 6 महीने बाद आना। उसने कहा मैं 6 महीने का इंतज़ार नहीं कर सकता, आप मेरी बात मानिए, मैं आपके सामने हाथ जोड़ता हूँ, आप जो कहेंगे, मैं मंदिर की साफ़ सफाई करनी हो, कुछ भी करना हो, बस एक बार दर्शन करा दो, मैं घर लौट जाऊँ। साधुओं से इसने बहुत ज़्यादा मतलब मिन्नतें मांगी, लेकिन देखिए ऐसे अगर हर किसी के लिए करने लग जाएं तो बाबा की फौज तो बहुत बड़ी है, हर कोई कहेगा कि आज मेरे लिए मंदिर खोल दो, कल मेरे लिए मंदिर खोल दो। उन्होंने कहा बेटा ये हो ही नहीं सकता, ये ईश्वर की जो लीला है ना उसके विरुद्ध हो जाएगी बात। और हम भी यहाँ बस तुम्हें देख कर रुक गए, वरना हम भी लौट चुके थे, हमने तुम्हें धाम तक आते हुए देखा इसलिए हम भी आए हैं, और कुछ देर आराम करो और लौटो। वो सब बोलकर चले गए। अब ये इधर उधर देख रहा है और मंदिर का द्वार बंद देख रहा है। इसकी आंखों में आंसू हैं और बाबा से करता है शिकायत कि तुम्हें पता है ना कि मैंने कहा था कि मैं आ रहा हूँ, और तुम्हें यह भी पता है कि मैं कैसी स्थिति से आया हूँ, तुम्हें यह भी पता है कि मैं शायद जिंदा बचता नहीं बचता, अभी कुछ पक्का नहीं। सब कुछ पता होने के बाद तुमने दरवाज़ा बंद कर दिया। जब मैं तुमसे मिलने आया तो क्या इंतज़ार नहीं कर सकते थे? आपको रुकना चाहिए था, आपको समय रोक देना चाहिए था, कुछ भी करना चाहिए था, लेकिन आपको अपने इस भक्त के लिए थोड़ा सा तो। अब इसकी आंखों में आंसू इतने और थकान बहुत ज़्यादा, और तकरीबन 2 दिन से इसने कुछ खाया नहीं था। हालत ऐसी हो रही थी कि बस थोड़ा 1 गिलास पानी मिल जाए और कुछ खाने को मिल जाए। ये बाबा के सामने ही, मतलब इस द्वार के ठीक जहाँ पट बंद होते हैं ना उसके ठीक सामने ही एक जगह जाकर बैठ गया। मंदिर को लगातार देख रहा है, आंखों से आंसू बह रहे हैं, और ना जाने कब इसे नींद आ गई। अब रात का समय तकरीबन 7 सवा 7 हो रहा था, ठंड बहुत ज़्यादा बढ़ गई। सामने से एक साधु बाबा आते दिखे और ये मंदिर की तरफ से आ रहे थे। इसने अपनी आंखें मली, ध्यान से देखा कि मैं जिन्हें देख रहा हूँ ऐसा कैसे पॉसिबल है, इस तरफ से साधु क्यों आएंगे, क्योंकि ये तो भाई सामने का है, और अगर आएंगे तो नगरी से आएगा, कोई भी आएगा तो। उन्हें ध्यान से देखता है और वो कहते हैं कि बेटा कब से बैठा है? उन्होंने कहा बाबा मैं सुबह ही आया हूँ और बहुत परेशान हूँ, बाबा से मिलने आया था और यहाँ दर्शन नहीं कर पाया। उन्होंने कहा तो परेशान क्यों होता है, सब कुछ ठीक हो जाएगा, पहले तो एक काम कर। उन्होंने अपने झोले में से 1 लुटिया पानी निकाला और उसे कहा कि ले पहले पानी पी। भाई इतनी ठंडी जगह पर है, आसपास बर्फ़ है, तो पानी बहुत ज़्यादा ठंडा होना चाहिए, लेकिन ये पानी ऐसा था जैसे पीने लायक जो होता है ना साधारण, उस तरह का पानी। इसे यकीन नहीं हुआ कि यहाँ तो ठंडा होना चाहिए, फिर भी इसने पानी पिया। फिर बाबा ने झोली से कुछ निकालकर फल दिए, सेब, केला, चीकू, संतरे, कि देख मेरे पास यही है और फलाहार कर और थोड़ा आराम कर, दर्शन हो जाएंगे। उसने कहा कि लेकिन बाबा आपको पता नहीं है, अभी 4 साधु सुबह जिनसे मैं मिला हूँ उन्होंने मुझे बताया कि 6 महीने बाद द्वार खुलेगा, और मैं 6 महीने बाबा बिना मिले तो नहीं जाऊँगा, और ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, यहाँ मर जाऊँगा। तो सबको पता चल जाएगा कि कोई केदारनाथ पे आया था भक्त, और बाबा ने उसके सामने दरवाजे बंद कर दिए और वो अपने प्राण छोड़कर चला गया। जो साधु हैं उन्होंने उसके माथे पर हाथ फेरा और कहा कि बेटा अरविंद ऐसा है, परेशान नहीं होते, सबका समय अच्छा आता है, और जो अपने इष्ट पर भरोसा करता है तो इष्ट भी उस पर भरोसा करते हैं। वक्त बदलेगा
तू पहले अपना आराम से पेट पूजा कर, थोड़ा सा विश्राम कर, काफ़ी थका हुआ है, सब कुछ ठीक हो जाएगा। अब इतना बोलकर बाबा तो चले गए। ये जो साधु बाबा थे ये चले गए। इसने अपना फल वगैरह खाया, पानी पिया, और इसकी आंखें ऐसी मतलब भारी हो रही थी, थकान बहुत ज़्यादा थी, और मन में उदासी हो, थकान हो, आंसू होना, तो नींद कभी कभी बहुत ज़ोरदार आ जाती है। इसके साथ कुछ ऐसा ही हुआ। सुबह की पहली किरण इसके चेहरे पर पड़ रही थी और ये हाथ से उस सूरज की किरण को रोक रहा था। देखता क्या है कि सामने साधु बाबा कहते हैं कि अरे जय भोले, बेटा आँख खोलो जरा। उसने आँख खोली। जय जय भोले, जय भोले, जय भोले। साधु बाबा आप लोग? हाँ बेटा, क्यों हमें देखकर तू आश्चर्यचकित क्यों हो रहा है? अरे आपने तो कहा था कि अब 6 महीने कोई आएगा नहीं, 6 महीने मंदिर नहीं खुलेंगे, आप अगले दिन कैसे आ गए हैं? अब साधु जितने भी थे सबने एक दूसरे को देखा। मतलब अरे तुम एक मिनट, वही हो क्या लड़के जो आया था और वो ये कह रहा था कि मैं पैदल चलकर आया हूँ, उस जगह से आया हूँ, ये तू ही है क्या? दाढ़ी वाड़ी इसकी काफ़ी बढ़ गई थी। उसने कहा हाँ मैं ही हूँ, और आप मुझे देखकर इतने आश्चर्यचकित क्यों हो रहे हो? ऐसा भी नहीं कि हमारी मुलाकात काफ़ी ज़माने पहले हुई थी, आप कल ये बात कह कर गए थे। उन्होंने कहा कल कह कर गया था? मैंने क्या कहा था कल? आपने यही कहा था कि 6 महीने बाद आना, 6 महीने के लिए अब दर्शन नहीं होंगे, पट बंद रहेगा। हाँ तो मैंने ठीक कहा था, आज हम पट खोलने आए और 6 महीने हो चुके हैं। उसने कहा 6 महीने कैसे हो गए? अरे मेरी मुलाकात आपसे कल हुई है, जब आप चले गए आपने सब बता दिया तो मैं तो आस छोड़ चुका था। उसके बाद रात में एक बाबा जी आए थे जिन्होंने मुझे फलहार दिया और पानी पिलवाया। कह रहे हमारे अलावा यहाँ पर कोई बाबा आएगा ही नहीं, तुम्हें कौन दर्शन देने आ गया भाई? बाबा केदार तो नहीं थे? अब सब ने इसके पैर छूने शुरू कर दिए कि बाबा ने इसे दर्शन दिए हैं और ये कहता है लड़का कि ये 6 महीने से यहीं है। मतलब ऐसा हो नहीं सकता, जिस पर बर्फ़ की परत आ गई हो और जो 6 महीने तक बिना खाना पानी के रह रहा हो वो जिंदा, मतलब ही नहीं उठता। बाबा ने इसके लिए ऐसा समय रच दिया कि इसके लिए सिर्फ वो 1 दिन था और हमारे लिए 6 महीने। हर कोई आकर इसके पैर छूने लगा। इसने कहा नहीं नहीं ये सब मत करो, मैं सिर्फ बाबा से मिलने आया हूँ, मुझे बाबा के दर्शन कराओ। तो 6 महीने बाद जब पट खोला इन चारों साधुओं ने, तो सबसे पहले दर्शन इसके हुए। इसने जाकर बाबा के दर्शन करे और आंखों में आंसू के साथ कहता है कि कल जब तुम आए थे तो कुछ देर रुक के बैठ नहीं सकते थे? मतलब इंसान की शिकायतें कभी ख़त्म नहीं होती। पहले कहता है कि तुमने पट बंद कर दिया, तुमने दरवाजे बंद कर दिए, तुम्हें पता नहीं था मैं इतनी दूर से पैदल चल कर आ रहा हूँ। और अब जब बाबा ने दर्शन दे दिए तो कह रहा है कि रुक कर बैठ कर बात नहीं कर सकते थे। कहते हैं ना कि इंसानी ख्वाहिशों का जो घड़ा है ये कभी भरता नहीं है। जैसे 1 मिला उसे 2 चाहिए, जिस पे 2 है उसे 20 चाहिए। ऐसे ही बाबा से भी जब हम मांगते हैं तो बाबा तुमने ये किया, थोड़ा सा ये भी तो कर देते। खैर होता क्या है कि जैसे ही इसके बारे में केदारनाथ में लोगों को पता चलने लगा तो हर कोई इसके आगे ऐसे हाथ जोड़े और पैर छूने की कोशिश करे और ये कहे कि बिल्कुल मत करो आप ये सब, बस मुझे यहाँ कोई स्थान दे दो जो मैं अब घर वापस नहीं जाना चाहता। इसके लिए सारे साधुओं ने ये बात बोल दी थी कि तुझे जो जगह समझ आए बैठकर पूजा करने के लिए तू वो जगह अपनी पसंद कर, हम सब तेरे लिए जब भी तुझे कोई ज़रूरत होगी सदैव खड़े हैं। बाबा का ये ऐसा स्पेशल भगत हो गया कि बस इसकी जितनी वाहवाही करो उतनी कम है। ये केदारनाथ में पहले घर से जब ताने सुनकर गया था तो ये था कि ज़िंदगी में एक बार केदारनाथ हो आऊँ, दर्शन कर लूँ बाबा के। और आज ये उस जगह बैठा है, पट खुलते ही सबसे पहले दर्शन होते हैं इसे। खैर आप पहचान चुके होंगे कि जिनकी कहानी मैंने बताई है। आज के अनुभव में इतना ही। कैसी लगी आपको कहानी आज की बताना ज़रूर। महादेव से जुड़े बहुत सारे चमत्कार आ रहे हैं और इसके पीछे आप लोगों का सपोर्ट चाहिए। ध्यान से सुनना, वैसे तो इतना ही है, कहानी यहाँ पर ख़त्म हो चुकी है। आपको हर हर महादेव या जय भोले बाबा लिखना ही है और साथ में लिखना है चाचा के फैक्ट्स। महादेव के चमत्कार, चाचा के फैक्ट्स। आपको कमेंट में अगर ये लिखोगे तो वादा कर रहा हूँ लगातार आने वाली है कहानियाँ, ठीक है। और बीच में आपको हॉरर फैक्ट्स वगैरह ये मिलते रहेंगे, लेकिन बाबा की कहानी डेली आएगी। जय भोले। आज की कहानी में इतना ही। कैसी लगी बताना ज़रूर। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मेरा नाम नितिन है। मुलाकात करूँगा एक अगली वीडियो में। फिर से हर हर महादेव, जय भोलेनाथ।
धन्यवाद।